सबसे मोहतरम शख्स अल्लाह ताला के घर का इमाम होता है। मुझे इस बात की तकलीफ़ थी कि उनको कभी कुछ मसाजिद ऐसी हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद मसाजिद की ऐसी है जिसके इमाम को तनख्वाह देने के लिए, जिसके मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए सब चंदा जमा करते हैं और उसको महीने की तनख्वाह दी जाती है, और वो गरीब लोग होते हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं। बेशक वो वजीफ़ा एक नाकाफ़ी अमाउंट है, ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम ज़्यादा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन कम अज़ कम अगर बाकियों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, बाकियों को जो उनकी माली मुआवनत दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जा रही है, तो उनकी भी होनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब का आपने बयान सुना, और ये पहले भी वो ऐलान कर चुकी हैं कि पंजाब के अंदर आमा इकराम को 25,000 रुपये माहाना एक वजीफ़ा दिया जाएगा। और इस टाइपिंग के ऊपर मुतअद्दिद बार कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि ये बहुत कम है, लेकिन बाज़ हल्कों ने यह भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक अच्छा फ़ैसला था कि आमा इकराम को 25,000 रुपये का अगर वजीफ़ा दिया जा रहा है तो ये बेहतर है। सवाल ये भी आ रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कि आमा इकराम को कैसे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी, किस तरह कौन सी मस्जिद का इमाम इसके लिए अहल होगा। तो इस पर आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी एक मीटिंग की और उनका एक प्रेस रिलीज़ उनकी तरफ से भी जारी की गई, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके मोहल्ले की मस्जिद का जो इमाम होगा वो कैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकेगा इस स्टाइपेंड को हासिल करने के लिए, और जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना लाजमी होंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसकी तलब की जाएगी, और उसके बाद उसको तस्दीक के लिए ये फॉर्म जो है वो कहाँ पे सबमिट करना होगा। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टाइपेंड के ऊपर बात जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब ऐलान कर चुकी हैं। तो इस वक्त मसाजिद की तादाद के ऊपर बात करते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो मसाजिद हैं वो 68,000 हैं, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 15, 20, 25,000 रुपये के स्टाइपेंड जो है वो उलमा इकराम की, आइमा इकराम की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनका स्टाइपेंड जो है वो मज़ीद बढ़ाया भी जाएगा। तो इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस जो है वो कितनी होगी। तो हुकूमत के मुताबिक जो डाटा गवर्नमेंट के सामने आज रखा गया उसमें बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये हुकूमत सालाना आइमा इकराम के स्टाइपेंड देने के ऊपर जो है वो खर्च करेगी। तो इसका अगर एनुअली अगर बात की जाए 1,71,30,00,000 रुपये माहाना के एक्सपेंडिचर होंगे जो कि हुकूमत जो है वो करेगी। तो 68,000 मॉस्क हैं। अब इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि मॉस्क की जो जियो मैपिंग है उसका अमल शुरू कर दिया गया है, और स्पेशल ब्रांच उसको भी टास्क दिया गया, और उन्होंने इब्तदाई तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के सामने सबमिट जो है वो कर दी हैं। और इसमें जो मसाजिद हैं उनकी तादाद के बारे में, उसमें कितने सेक्टर हैं, तो अहले सुन्नत बरेलवी की जो मसाजिद है उनकी तादाद है 45,000, अहले सुन्नत देवबंदी उनकी मसाजिद की तादाद है 14,283, अहले हदीस 5,891, अहले तशीह 3,097 उनकी मसाजिद हैं, और इनमें 56,000 का डाटा जो है वो जियो टैग कर लिया गया है। और इसके बाद नंबर ऑफ मॉस्क विद पिक्चर टेकन जो है वो 40,000 हैं, और इसमें नंबर ऑफ मॉस्क विद NOC फ्रॉम DMC वो 5,328 हैं। ये एक सरकारी एक सिलसिला है जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, और इसमें नंबर ऑफ मॉस्क विदाउट NOC वो 63,000 है। अब बात NOC की हो रही है। NOC वो एक डॉक्यूमेंट होगा कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल यूनिट बना दी है होम डिपार्टमेंट के अंदर, अब वहाँ पे कमेटी की जो सरबराही है वो कर रहे हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, और उनकी सरबराही में जो कमेटी है वो आगे एक डिप्टी जो इजला में कमेटियाँ बनाई जाएंगी, वो कमेटियाँ अब NOC आपको जारी करेंगी। NOC कैसे होगा कि सबसे पहले तो आप जिस महल्ले में रह रहे हैं आपको अपने महल्ले की मस्जिद जो है वो रजिस्टर करवाना होगी, और रजिस्टर करवाने के लिए आप फॉर्म जो है वो महकमा औकाफ की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। महकमा औकाफ की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जो चीज़ें आपको लिखी होंगी वो मैं फॉर्म भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसमें फॉर्म में क्या क्या चीज़ें। अब मस्जिद की रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर बात कर ली जाती है तो मस्जिद की रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है सबसे पहले नेम ऑफ जामिया मस्जिद आएगा, उसके बाद मॉस्क टाइप, डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर उसके बाद आएगा आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि जो एरिया लोकेशन, उसके बाद बात की जाएगी, फिर पटवार खाना, मौज़ा, और उसके बाद एरिया इन मरला। ये आपने अंदराज जो है वो करना होगा। स्टेटस उसका कि मॉस्क एक्टिव है या इनएक्टिव है ये भी लिखना है। अगर मदरसा है तो उसकी डिटेल जो है वो भी आप साथ देंगे, और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं उस फैसिलिटीज़ का जिक्र किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर और सोलर प्लांट। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी जाएगी, उसके डेस्क और उसके ऊपर रिमार्क्स। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मस्जिद का, ये आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करेंगे आप जो एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई होगी वो,
वो कमेटी जो है वो इसको फाइनलाइज़ करेगी, और वो फाइनलाइज़ करेगी तो उसके बाद ये आपकी सबसे पहले मस्जिद रजिस्टर होगी। और मस्जिद के बाद बात कर लेते हैं इमाम मस्जिद की। तो इमाम मस्जिद की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगी? तो इमाम मस्जिद के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला गया है महकमा औकाफ की तरफ से, उसमें सबसे पहले उनका नाम होगा और उसके बाद उनका CNIC होगा। CNIC के बाद जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी लिखनी होगी। ईमेल एड्रेस है तो वो भी डोमिसाइल पंजाब का, नेशनलिटी, ये तमाम इंफॉर्मेशन, कम्युनिटी, रिलीजन, सेक्टर, ब्रांच कोड, अगर बैंक है तो आपका उसका बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, और उनकी दीनी जो है एजुकेशन है वो लिखनी लाजमी है। और उसके बाद उनकी जो दूसरी एजुकेशन है वो लिखनी लाजमी है। तो दो एजुकेशन सिस्टम है, एक तो हमारी जो दीन के हवाले से हमारी एजुकेशन है वो लाजमी लिखना होगी इसमें। और उसके बाद उनका जो ड्रेस है उसमें यूनियन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट ड्रेस, तहसील, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनसे तलब किए गए। और अपार्ट फ्राम दैट कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको क्या साथ अटैच करना है, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको साथ अटैच करना है पुलिस की रिपोर्ट, कि पुलिस से आपने एक सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी लेना है कि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज तो नहीं है, यानी जिसको हम करैक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होगा, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि ये वो चीज़ें हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ जो आपने अटैच करनी है, और फिर आपका अंदराज जो वो होगा। फिर जो आपके मुतलका इजला के अंदर या तहसील के अंदर जो एक काउंटर बनाया जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपने ये फ़ाइल सबमिट करनी है। और फाइल सबमिट करने के बाद फिर मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर जिसकी सिपाही में कमेटियाँ बनी होंगी वो इसकी वेरिफिकेशन करेगा। और इसकी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत टेक्निकल है, और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों की निशानदेही जो है वो करनी है, वो जो है वो लाजमी है। और उसमें जो बताया ये जा रहा है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसमें जो सब डिविजनल स्क्रूटनी कमेटी जिसको नाम दिया गया है उसमें लोकल पुलिस स्पेशल ब्रांच का बंदा जो है वो होगा, वो साइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ साइन करेगा, तहसीलदार जो है वो साइन करेगा, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न सब डिवीज़न, ये 5 लोग जो है वो साइन करेंगे। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब इनमें कौन सी मसाजिद शामिल नहीं हैं। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी मीटिंग जब ली तो उन्होंने कहा कि वो मसाजिद इसमें शामिल नहीं होगी जहाँ पे 5 वक्त की बाजमात नमाज नहीं होती होगी। ये आप नोट कर लें कि जहाँ पे जिस मोहल्ले में 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ाई जाती हो, सिर्फ वही मस्जिद रजिस्टर्ड होगी और वहाँ का इमाम रजिस्टर्ड होगा, और उसी आइमा इकराम इमाम को 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। तो ये बात नोट कर लें। और उसके बाद जिनका नाम 4th शेड्यूल के अंदर है, महकमा दाखिला की फहरिस्त की जो 4th शेड्यूल होता है जिसमें जो वो किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हों जो कि मुआशरे के अंदर बदइंतज़ामी जो मुख्तलिफ़ इशूज़ जो हैं वो सेक्टरिज़म के हवाले से मुख्तलिफ़ मवाद ऐसा फैलाते हैं, वो अनाउंसमेंट ऐसी करते हैं, वो तकरीरें ऐसी करते हैं कि जो कि फ़िरका वारियत फैलाने के मुताबिक हों, तो उनको 4th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाता है। तो जो 4th शेड्यूल की लिस्ट में होंगे वो आइमा कराम इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो ये वो लिस्ट है जो कि तैयार की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसकी जियो टैगिंग होगी, हर बंदे की हर आइमा कराम की जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। अब उसके बाद है कि पैसे आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक ATM कार्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी। ATM कार्ड की तैयारी जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ATM कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना रही है, और ATM कार्ड के ज़रिए आपको माहाना ये स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, इस सवाल का जवाब जो है मैं आपको ज़रूर दूँगा। लेकिन ये वो चंद चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ने बावर करवाया है कि ये लाजमी शामिल हो, आपकी करैक्टर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपका हो, और जिस मस्जिद में आप इमाम हैं वहाँ पर 5 वक्त की बाजमात नमाज होती हो, 4th शेड्यूल में आपका नाम ना हो। और उसके बाद आज ये भी कहा गया कि हुकूमत आइमा इकराम की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनका स्टाइपेंड बढ़ाएगी भी। और इसमें दूसरी एक अहम चीज़ वो भी आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ हमारे मुस्लिम का नहीं है, इसमें माइनॉरिटीज़ को भी लेके आ रहे हैं। आइमा इकराम के बाद ख़तीब का स्टाइपेंड जो है वो शुरू हो जाएगा, और ख़तीब के स्टाइपेंड के बाद माइनॉरिटीज़ के जो उनके हैं, जैसा कि बिशप्स होते हैं, चर्चेज़ के अंदर होते हैं, उनको भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने रख दी गई हैं, और अब इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी भी दे दी है। अब आपने काम ये करना है कि महकमा औकाफ की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म डाउनलोड करने हैं, और फिर अपने महल्ले की मस्जिद को रजिस्टर्ड करवाएं, अपने महल्ले के इमाम मस्जिद को रजिस्टर्ड करवाएं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी वो तो खुद कर लेंगे, अगर वो पढ़े लिखे नहीं तो उनकी रहनुमाई ज़रूर करें ताकि वो हुकूमत की इस स्कीम से वो मुस्तफ़ीद हो सके, उनको ये स्टाइपेंड जो है माहाना की बुनियाद पर मिल सके। शुक्रिया।